जैसे कि आपने पहले भी बोला कि सेल्फ पब्लिशिंग के लिए पैसे थोड़े से लगते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना पैसा लगता है अगर कोई भी ऑथर अपना बुक सेल्फ पब्लिश कर रहा है तो? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि अभी एज़ सच कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं है कि हाँ, आपको यहाँ पे 5,000 लगेगा, 10,000 लगेगा, 1 लाख रुपए लगेगा, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं है। बट मैं आपको एक ओवरऑल चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप अपने बुक को पब्लिश करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। एक है कि आप सबसे बड़ा जो कॉस्ट होता है दैट इज़ प्रिंटिंग। बुक को हुँ, प्रिंट करने का कॉस्ट क्या होगा? तो ये डिपेंड करता है आपके बुक का साइज़ क्या है। सो टिपिकली आपका A5 साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ होता है दैट इज़ 9 इंच बाय 5 इंच या 8.5 इंच बाय 6 इंचेस टाइप का एक आपका जो साइज़ होता है दैट इज़ अ टिपिकल स्मॉल स्टोरी बुक जो होता है, उस साइज़ में आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। एक्चुअली किताबलेन में आपका एक प्रिंट कॉस्ट कैलकुलेटर है, वहाँ पे किताबलेन.com में जाके आप चेक कर सकते हैं कि प्रिंट कॉस्ट कितना हो सकता है। तो सबसे बड़ा कॉस्ट होगा आपका प्रिंटिंग का। उसके बाद आप आईएसबीएन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आईएसबीएन रजिस्ट्रेशन एक्चुअली गवर्नमेंट ने आपका फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया है। तो आपको राजा राम मोहन रॉय गूगल में सर्च करना है, फिर वहाँ पे आप जाके राजा राम मोहन रॉय समथिंग आई फॉरगॉट द नेम, बट राजा राम मोहन रॉय आईएसबीएन अगर आप सर्च करते हो, गवर्नमेंट का वेबसाइट ओपन अप हो जाएगा। वहाँ पे रजिस्टर करके आप आईएसबीएन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई प्रोफेशनल करके दे, तो फिर वो आप किताबलेन को भी आप हायर कर सकते हैं इस काम को करने के लिए। सो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ आपको देखना पड़ेगा प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस, यानी बुक प्रिंटिंग कर लिया, आपने आईएसबीएन ले लिया, बुक प्रिंट सब रेडी है, उसको सेल ओके। करना है। तो अभी सेल करने के लिए अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। टिपिकली अमेज़न और फ्लिपकार्ट ही सबसे ज़्यादा इंडिया में चलता है। वहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस होता है, आपने अकाउंट बनाया, लिस्टिंग बनाया, फिर आप जब बुक सेल करोगे, वहाँ पे वो ₹50 ₹60 प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस लेंगे, तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फ्लिपकार्ट में सेल किया, बुक हुँ, का दाम है ₹150, वहाँ पे फ्लिपकार्ट आपसे ले रहा है ₹99 एज़ प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस, आपका प्रिंटिंग हो गया ₹70, तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये फ़ीस आपको कंसिडर करना पड़ेगा। नंबर 1 इज़ प्रिंटिंग कॉस्ट, नंबर 2 इज़ ऑब्वियसली प्लेटफ़ॉर्म कॉस्ट। प्लेटफ़ॉर्म कॉस्ट में आपका मार्केट प्लेस फ़ीस हो सकता है, शिपिंग कॉस्ट हो सकता है, इसको आपको देखना पड़ेगा और वेरिएबल फैक्टर्स भी आपको देखना पड़ेगा, यानी बहुत बार आपका बुक रिटर्न भी आ सकता है। तो जब रिटर्न आएगा, तो फिर उसका जो डैमेज होगा, वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा और उसी के साथ-साथ बहुत बार बुक जो है वो आपका मिसिंग हो सकता है, फट सकता है, तो उसको भी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है और इसी के माध्यम से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कन्फ्यूज़ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपका 2 जो मेजर कॉस्ट है, जब आप ऑनलाइन सेल करोगे, दैट इज़ प्रिंटिंग कॉस्ट एंड प्लेटफ़ॉर्म फीस, ये 2 चीज़ अगर आपके पास क्लियर हो जाता है, सो यू विल हैव एन एंटीसिपेशन कि हाँ, मैं अगर एक बुक प्रिंट करता हूँ, मैं एक बुक को पब्लिश करता हूँ, तो मेरा कितना खर्चा हो सकता है अप्रॉक्सिमेटली उसके ऊपर जो भी जैसे प्रिंट कॉस्ट अगर मैंने बताया कि ₹50 है और प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस है अगर ₹70, सो 70 प्लस 50 होता है ₹120। वहाँ पे आपने देखा कि ₹120 प्लस आपने 30% आपने मार्जिन रखा, नियर अबाउट ₹40 अगर आपने मार्जिन रखा। सो 120 प्लस 40 हो गया आपका ₹160। तो ₹160 में अगर आप सेल करते हैं तो फिर वहाँ पे आपका लॉस होने के चांसेस कम है। और यही बुक अगर आप ₹100 में सेल करोगे तो ऑब्वियसली यू नो दैट यू विल गो थ्रू अ लॉस और बहुत बार ये होता है कि जो ऑथर्स होते हैं फर्स्ट टाइम ऑथर्स ऑनलाइन में सेल करने जाते हैं। अ, उन्होंने देखा कि मेरा प्रिंट कॉस्ट ₹50 है, चलो अमेज़न में मैं इसको ₹70 में सेल करूँगा, बट बाद में देखते हैं कि भई इसमें प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस मैंने पकड़ा ही नहीं था, तो फिर उनका लॉस हो जाता है। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच दे नीड टू कंसिडर। यस, नेक्स्ट। ओके।